हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं हु लाइक्स यू एंड वाई, उनकी होल पर्सनैलिटी एंड प्रोफेशन। ठीक है, सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो गाइज, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी की सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। लेट्स सी, इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है, पर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे फिक्स नहीं करना। जान लेते हैं कौन है जो आपको पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। आई थिंक सबसे पहले देख लेते हैं इस इंसान की पर्सनैलिटी। देखें क्या, पहले यहाँ से ही देख लेते हैं, फिर पर्सनैलिटी देखते हैं। तो देखते हैं है कौन ये पर्सन जो आपको पसंद करते हैं। हु लाइक्स यू एंड वाई। यहाँ से भी कोई पर्सनैलिटी या फिर किस तरह से कोई उनके प्रोफेशन दिखे तो आई विल टेल यू। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हु लाइक्स यू एंड वाई, कौन है जो व्यूवर्स को लाइक करते हैं? सो जनरल एनर्जी प्लीज टैरो। Who likes you and why? We have it's a two of sword, strength, four of cups, we have three of pentacles। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, या तो आपकी वर्किंग प्लेस से हैं, यू गाइज आर वर्किंग टुगेदर इन द सेम प्लेस, या फिर फील्ड आपकी कोई सेम हो सकती है। आप में से कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर किसी तरह से कोई या मेडिकल फील्ड दिख रही है, डेंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई मेडिकल डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन। अदरवाइज़ आप लोगों का प्रोफेशन जो है ना वो सेम है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये जो भी इंसान आपको पसंद करते हैं ना, ये वो हैं ऑलरेडी, यहाँ तो हो सकता है ये इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं, या फिर आप लोगों ने इनको कोई अपॉर्चुनिटी दी थी, इन्होंने उस चीज़ को मिस किया है। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना कहीं अपने अंदर इतनी हिम्मत लेकर आ रहे हैं, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना करेज लेकर आ रहे हैं, जिससे ये इंसान जो है ना वो आप लोगों के साथ दोबारा से किसी तरह से कोई टीम अप कर सकें, दोबारा से किसी तरह से कोई कनेक्शन में आ सकें। यस, बिकॉज आप हो सकता है इस टाइम एक दूसरे के साथ किसी वर्किंग प्लेस में मिल रहे हो, या फिर आप लोगों की वर्किंग फील्ड से सेम है, आपको प्रोफेशन के लिए या फिर अपनी फील्ड के लिए या फिर अपने काम के लिए आपको एक दूसरे के करीब रहना पड़ता है या बात करनी पड़ती है, या फिर हो सकता है आप लोग प्रोजेक्ट सेम आपका हो सकता है कोई कर रहे हो, या फिर आप लोग जो हो एज आ प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं उसमें एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं ये आपको ऑब्वियसली पसंद करते हैं, बट पसंद में या तो इनके अंदर इतनी हिम्मत ये लेकर आ रहे हैं जिससे आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी दे सकें, ठीक है, या फिर हो सकता है ऑलरेडी ये अपॉर्चुनिटी जो है वो किसी तरह से मिस हो चुकी है, जिसकी वजह से कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं विद द फोर ऑफ कप्स एंड विद द टू ऑफ कप्स। स्टिल ये आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हैं, बहुत अकेले हैं और बहुत बोर हो रहे हैं अपनी लाइफ में कि इन्होंने आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों किया है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है विद द टू ऑफ स्वॉर्ड, फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड का जो बता रहा है यहाँ पे कि ये इंसान के दिल और दिमाग की जंग चल रही है, कि यहाँ तो इन्होंने ऑलरेडी आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया उस वजह से, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से आप लोगों को बताएं कि वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों की फील्ड है, आपका वर्किंग प्लेस सेम है, आप प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो, तो इनको लग रहा है कि इस चीज़ से हट के, प्रोफेशनली हट के कुछ पर्सनल बात ये किस तरह से आपके साथ करें, उसके लिए दे आर वेरी इनडिसाइसिव। इनके दिल और दिमाग में एक वॉर चल रही है जहाँ से ये फाइनली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से ये आपको बताने के लिए जो है ना कोई स्टेप लें, अपने अंदर उतनी हिम्मत लेकर आ रहे हैं, या फिर जो है ना ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें इस टाइम मुश्किल चल रही हैं या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, इंडिसाइसिव इनको कर रही हैं, ये फाइनली उन चीज़ों को रिजॉल्व करें और आप लोगों को बताएं कि ये आपको पसंद करते हैं, क्योंकि ये आपके साथ आगे टीम बनाना चाह रहे हैं। टीम बनाना किस तरह से है? आपके साथ एक कनेक्शन में आना।
बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, एक बोर्डम की एनर्जी है, एक बहुत लोनलीनेस और बहुत डिप्रेसिव एनर्जी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। जबकि हो सकता है इनकी लाइफ में इनको नई चीज़ें मिल रही हैं, नया इनके पास हैं कुछ ना कुछ, बट दे आर नॉट लुकिंग टूवर्ड्स फ्रॉम फॉर दैट। ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं यहाँ पे पीछे। आपके बीच में हो सकता है किस तरह की कोई थर्ड पार्टी भी रही हो। थर्ड पार्टी किस तरह की हो सकती है, यहाँ तो कोई इस तरह की कोई गलतफहमियाँ हो सकती हैं। यस, मुझे थर्ड पार्टी इस तरह की दिख रही है, आपके अपने कोई गलत फहमियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से मे बी आप दूर हुए हो या फिर ये अपॉर्चुनिटी मिस की गई है। मुझे ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्किंग प्लेस आपके प्रोफेशनल सेम होने की वजह से शायद आपको नहीं बता पा रहे कि वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हो सकता है अगर आपको उन्होंने बताया कि आपको पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अपना प्रोफेशन जो है वो उसमें कोई इफ़ेक्ट ना हो चीज़ें, या वो किस तरह से कुछ इफ़ेक्ट ना हो। सो नंबर 2, 3, 4, 8 ये नंबर इम्पोर्टेंट है। 28, 24, 23 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। 32, 38, 34 ये एज दिख रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोग मे भी 40 प्लस के भी हो सकते हैं, 42, 43, 48। बट मैं कुछ और देखना चाहती हूँ। Who likes you and why? Who likes you and why? बट अभी ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये जो आपको पसंद करते हैं, ये एक क्रॉस रोड पे जो है ना खड़े हुए हैं, जहाँ पे फाइनली ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये आगे कदम कोई उठाएं कैसे, आगे बढ़ें कैसे। एक स्टेलमेंट की एनर्जी है। पसंद आपको करते हैं, आप इनको पसंद हो, लेकिन आगे कदम बढ़ाना कैसे है वो नहीं समझ आ रही अभी तक। या देखा ना यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ गई है। इनका आप में जो है ना वो एक लव इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है, क्योंकि ओबियसली दे रियली लाइक यू, दैट्स वाई वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड। वन मोर कार्ड, हु लाइक्स यू एंड वाई। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको पसंद क्यों करते हैं। यहाँ पे भी हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है कि आपसे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाई जा रही हैं, आपको नहीं पता। यस, पर्दे के पीछे हैं अभी इस इंसान ने जो भी है ना अपनी लाइकनेस जो है, लाइक आपको पसंद जो करते हैं वो अभी आपको इन्होंने आपके सामने रिवील नहीं किया, बिकॉज इनकी कुछ ना कुछ रोमांटिक फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, जिसकी वजह से रियली वाना कम क्लोज टू यू। आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे यूनिटी करके आपको अपनी डीप फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ एक रिलेशनशिप जो है वो बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली लाइक यू। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान बहुत किंग ऑफ स्वॉर्ड की तरह एक एक्ट कर रहे हैं। जैसे एक इंसान होता है ना जिसके अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, वट एवर मेल और फीमेल, इनका जेंडर चाहे कुछ भी है, इनका कंट्रोल अपनी फीलिंग्स पे, इमोशंस पे बहुत अच्छा है। या फिर ये वो इंसान है जो शायद इनके फेस से आपको कभी भी नहीं लग सकता कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, या इनके बॉडी लैंग्वेज या इनका कोई जेस्चर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पसंद आपको करते हैं आपकी इंडिपेंडेंसी की वजह से, आपके अपने एक स्टाइल, लग्जरी स्टाइल की वजह से, आपका पर्सनैलिटी ऐसा है, आपका ओरा ऐसा है, या फिर आप लोग जो हो ना बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में रहते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, यू गाइज आर टोटली फ्री। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आपको पसंद भी इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप कैसे इंसान हो। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, बहुत ज़्यादा करियर फोकस पर्सन हो। कहीं ना कहीं हो सकता है आप अभी तक किसी रिलेशन में नहीं रहे हो, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये भी चीज़ दिख रही है, आप लोगों में ये जो इंसान आपको पसंद करते हैं, कुछ लोगों की तरफ से या तो ये लॉन्ग टाइम से सिंगल है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन डिवोर्सी भी हो सकते हैं। मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती यहाँ पे, मैं किसी को ऑफेंस नहीं करना चाहती। अगर आप हो रहे हो तो आई एम वेरी सॉरी, बट मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द हाई प्रिस्टिस राइट ना, वो चीज़ें जो है ना आप लोगों से अभी इस इंसान ने एक वेल में रखी हुई हैं। लाइक एक होता है ना चीज़ें आपके सामने अभी नहीं आ रही, तो कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे हैं जो ये अभी आपके सामने नहीं लेके आ रहे बिकॉज ऑफ के इनका प्रोफेशन या तो आपका सेम है। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये आपके कोई सीनियर बॉस या फिर सीनियर कोई कुलीग भी हो सकते हैं। यस, मुझे ये चीज़ भी दिख रही है। बट ये इंसान बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही आप कह लो कि डिसिप्लिन है, बट हाँ चीज़ों को ज़्यादा एक होता है ना एक्सप्रेसिव, वो नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहे बिकॉज़ ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी अपनी जो एक ऑरा है, इनका एक अपना नेचर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर स्ट्रेंथ है। बट कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपको बताने के लिए कि दे रियली लाइक यू, उसके लिए स्टेप लेना इनके लिए जो है ना अभी मुश्किल हो रहा है बिकॉज़ ये इंसान की एक लव लैंग्वेज डिफरेंट है, या फिर इनका ये स्टाइल कभी रहा ही नहीं है, या फिर ये इंसान वो हो सकते हैं जिनको कभी कोई इस तरह से पसंद नहीं आया जिस तरह से आप पसंद आए हो।
बट ये आपके साथ एक कोर्टशिप होता है ना, जैसे एक इंसान मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, वो करना चाहते हैं, लेकिन अभी इनको ना कुछ समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से आगे स्टेप लें। एक स्टेलमेंट की एनर्जी है कि राइट नाउ भी चीज़ें आपके बीच में जो है ना वो रुकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि ये आपके साथ पहले एक मीटिंग करके एक दूसरे से बातचीत करना चाह रहे हैं, सो दैट देख सकें कितनी कंपैटिबिलिटी आपकी बन रही है, आपका कितना आपस में अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, कितनी आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी और इमोशनल कंपैटिबिलिटी बन रही है। ठीक है, ये मिल के ना आपको कुछ चीज़ें आपसे ऑब्वियसली बातचीत करना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, बट अभी समझ नहीं आ रही कि इन चीज़ों के बारे में कुछ स्टार्ट क्या करना है। कुछ लोगों का अगर प्रोफेशन सेम नहीं भी है तो मैंने आपको भी कुछ बताई हैं चीज़ें। अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे किसी सोशल वर्किंग करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है ये इंसान खुद किसी लॉ फील्ड से हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल फील्ड दिख रही है यहाँ पे। अदरवाइज़ कुछ लोग मुझे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर से दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे आर्मी से दिख रहे हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस करते हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द हाई प्रेस्टीज दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव। अगर ये इंट्यूटिव नहीं है तो आई थिंक यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है, जो आपको दिखाया नहीं जा रहा, क्योंकि आपको वो देखना होता है जो आपको आपसे छुपाया जा रहा है, वो नहीं देखना होता जो दिखाया जा रहा है, वो देखना होता है जो आपसे छुपाया जा रहा है। तो आई थिंक आपको इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये बातचीत नहीं करे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ना किसी कोई ऐसा जेस्चर हो सकता है जिससे आपको पता चल सकता है कि दे लाइक यू। अब मैं देखूँगी इनकी पर्सनैलिटी या कुछ जो भी मुझे दिखता है यहाँ पे ज़ोडिक साइन जो है ना वो मुझे दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई। ऐसे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, बट जेमिनाई, पाइसेस एंड लियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, इस इंसान की कुछ पर्सनालिटी देख लेते हैं। अगर प्रोफेशन भी दिखे तो बता दूंगी, लेकिन कुछ मैंने प्रोफेशन आपको बता दी हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपका इनके साथ कोई टेलीपैथी जो है ना वो कोई कनेक्शन है। वी हैव इट्स आर रिलायबल, कंसिस्टेंटली डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की जो पर्सनैलिटी है ना वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। जैसे यहाँ पे विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है ये, और रिस्पेक्ट को पसंद भी करते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान आपको पसंद भी इसी वजह से करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, हर एक इंसान को रिस्पेक्ट देते हो। तो ये पर्सन की पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी ट्रस्टवर्दी, यस। ये अपने आप पे डिपेंड करते हैं, रिलायबल हैं, किसी पर रिलाई नहीं करते, अपने पर रिलाई करते हैं। Who likes you, their personality? वी हैव अडेप्टेबल। ये मुझे दिख रहा है हर जगह ना बड़े अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, किसी भी तरह की कोई ही कितनी ही क्रिटिकल सिचुएशन हो, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन कितनी ही चल रही हैं या क्रिटिकल चल रही हैं ये, लेकिन ये ऐसे लग रहे हैं जैसे हर चीज़ में अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी एक दिख रही है मुझे इस इंसान में। अच्छे से ना इस इंसान के अंदर एडजस्टेबल होने की या फिर एडजस्ट करने की ना एक क्वालिटी है, कुछ लोगों में नहीं होती। कुछ लोग जो है ना इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं फ्लेक्सिबल है, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, नया नया चीज़ें करना, सॉरी, ये इनको अच्छा लगता है। वी हैव इट्स अ क्रिएटिव, ये पर्सन क्रिएटिव है। कुछ लोग हो सकता है किसी तरह की कोई टेक्निकल कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं इस इंसान का, हो सकता है शार्प माइंडेड दिख रहा है इस इंसान का, बहुत ज़्यादा है, सोचते बहुत हैं, यस, कुछ ना कुछ नया हो सकता है करने का दिखाते हैं। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी स्किलफुल पर्सन, जैसे होते हैं ना कोई आईटी से, इंजीनियरिंग, किसी कम्युनिकेशन फील्ड भी हो सकता है, किसी बैंकिंग फील्ड से हो सकते हैं ये पर्सन, कम्युनिकेशन फील्ड से, या कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है उनमें इतनी स्किल है कि उनको पता है मैंने किस तरह से सामने वाले इंसान को जो है ना कन्विंस करना है, या सामने वाले से को देख के बात ऐसी करते हैं जिससे सामने वाला इंसान जो है ना वो अच्छे तरीके से कन्विंस हो जाता है। ये इंसान का एक अपना स्टाइल है। वी हैव इट्स आर पंचुअल, दिस पर्सन कुड बी वेरी पंचुअल, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड से कि ये इंसान जो भी हैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर चीज़ को टाइम पे करने वाले हैं। कोई भी अपॉइंटमेंट्स है, कोई भी कमिटमेंट की है तो उससे बिल्कुल भी टाइम हटाते नहीं हैं अपना, कोई भी इधर उधर टाइम नहीं करते। जो टाइम एक बार किससे कमिट कर ली है, जो कह दिया है वो उसमें करते हैं काम पूरा अपना। यस, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है किसी ऑफिस में जॉब करते हैं,
अदरवाइज़ ऑफिस में जॉब अगर नहीं भी है होगा ये है, लेकिन मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पंचुअल है, टाइम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, हर चीज़ को ना स्केजुअल से करने वाले पर्सन है। दिस पर्सन कुड बी लाइक अ वेरी डिसिप्लिन, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताई है ये चीज़, ये इनकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, क्योंकि एक एक वक्त बहुत कीमती होता है आपका, इसीलिए ये अपना टाइम भी जो है वो वेस्ट नहीं करते इस तरह से, और दूसरे किसी का भी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते। वी हैव इमेजिनेटिव, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव पर्सन है ये, बहुत कुछ सोचते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान हो सकता है किसी गैजेट से भी कोई काम हो सकता है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पे किसी तरह की ना कोई इंजीनियरिंग फील्ड दिख रही है, कोई मैकेनिकल या इंजीनियरिंग कोई फील्ड मुझे दिख रही है इस इंसान की। बट इस इंसान की इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर बहुत कुछ इमेजिन करते हैं और इमेजिन करते हैं, इसी वजह से तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। वी हैव कॉन्फिडेंट, यस ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अपने पे बिलीव है इनको कि इनके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड भी हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर ना हर तरह का आइडिया है, काफ़ी पर्सपेक्टिव है इनके, कि किसी भी तरह से किसी ने कुछ कहा है तो इजीली अडॉप्टेबल ओपन माइंड से दिख रहा है। किसी ने कुछ कहा है तो ये नहीं कि इनकी अपनी एक सोच है उसमें ही ज़िद्दी खाना शो करना या उसी चीज़ को लेकर जो है वो एक तरह से ईगो शो करना, वो नहीं दिख रहा। किसी ने कोई भी कहा है उस चीज़ को उसको इम्प्लीमेंट करना या उस चीज़ को ईजिली मान लेना, मुझे वो चीज़ दिख रही है। यस ओपन माइंडेड है या एक नैरो थिंकिंग नहीं है इस इंसान की, ये बहुत अच्छी बात है। और कॉन्फिडेंट है, इनको पता है इस इंसान के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, अपने पे बिलीव है क्या कर सकते हैं। यस इनको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, इनको खुद पे बिलीव है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितनी स्किल है, मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है, तो उस चीज़ के बारे में इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंट है। ये पर्सन किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या हूँ मुझे पता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी मोर। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी भी हो सकती है कि कुछ लोग अपनी ही इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर। हु लाइक्स यू एंड वाई। वी हैव बिटवीन द लाइन्स, या यहाँ पे मुझे दिख रही हैं चीज़ें कुछ ना कुछ आपसे छुपाई जा रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको पसंद करते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ इस इंसान का कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, या फिर इनकी जो है ना वो सोल काफ़ी आपसे कनेक्ट कर रही है। बट इस टाइम ये कुछ चीज़ों के बीच में इस टाइम फंसे हुए हैं, जैसे होता है ना ये 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस टाइम ना शायद अभी आपके बीच में रुकी हुई हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो है ना वो देख रहे हैं हर चीज़ को कि किस तरह से ये आपके साथ कनेक्ट करें, क्योंकि आपको पसंद करते हैं इसलिए हर चीज़ को सोच समझ के करने वाले हैं। मुझे वैसे भी दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं हर चीज़ के लिए। वी हैव रिलेशनशिप, बिकॉज ये इंसान आपको पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं ये आपसे कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनकी आपके साथ पार्टनरशिप अच्छी रह सकती है, पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं बिकॉज दे रियली लाइक यू। वी हैव इट्स अ प्लेयर। दिस पर्सन कुड बी अ मल्टीटास्कर। यस इनके अंदर इतनी है कैपेसिटी और इतनी एबिलिटी है कि ये इंसान एक ही टाइम में हो सकता है डिफरेंट चीज़ों को कर लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ चार्म। इस इंसान का कुछ आउटर लुक भी ऐसा हो सकता है, लाइक इनका अपीयरेंस अगर मेल हैं तो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो आपको पसंद करते हैं ना, इस इंसान की एक मैनिपुलेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके अंदर इतना कन्विंसिंग पावर है कि ये इजीली किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से। बट दिखने में ये इंसान आपको लगेंगे कि ये बहुत सीरियस हैं, बहुत सीरियस हैं। और कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर मुझे दिख रहा है कि अपनी पर्सनैलिटी को लेकर नो कॉम्प्रोमाइजिंग की एनर्जी है, एंड पर्सनैलिटी को लेकर कहीं ना कहीं है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। इसमें ईगो नहीं आएगी, बट इसमें ये है कॉन्फिडेंट की बात आ गई है यहाँ पे कि एक इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है, वो पता है कि मैं क्या हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरे अंदर कितना चार्म है, या मैं कितना लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ। ये चीज़ें इनके अंदर मुझे कहीं ना कहीं दिख रही हैं। यस और मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा ना लोगों को टेस्ट भी करते हैं। तो ये इंसान जो भी आपको पसंद करते हैं ना, ये आपको टेस्ट भी करेंगे हर तरह से देखने के लिए कि आप क्या हो, या आपके साथ किस हद तक जो है ना ये आप इनके साथ चल सकते हो। वी हैव मास्क। बट यहाँ पे चीज़ें आपसे भी छुपाई जा रही हैं। अभी इस इंसान ने अपने आप को कंसील किया हुआ है, ये अभी आपको दिखा बिल्कुल नहीं रहे।
और कुछ लोग हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आप इनसे कनेक्ट हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है मे बी ये इंसान ने आपको एक डिनाइल में रखा हुआ है, आपसे भी झूठ बोल रहे हैं, या फिर किसी तरह से भी आपको सामने नहीं शो कर रहे कि इनका मोटिव क्या है, या आपको ये पसंद करते हैं तो ये आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। ये मुझे दिख रहा है भी आपके सामने इन्होंने ये चीज़ों को नहीं लेके आए। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि ये इंसान तो प्लेयर है, दिस पर्सन कुड बी टोटली अ नॉन सीरियस। आपको ये लगता होगा कि ये इंसान बहुत नॉन सीरियस है, ये सीरियस नहीं है, ना ही ये किसी के साथ आपको होगा कि कभी इसका किसी के साथ कोई रिलेशन सीरियस रहा भी होगा, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बट दे रियली लाइक यू, क्योंकि ये आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, बट चीज़ें इन्होंने भी आपसे छुपाई हुई हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि कुछ चीज़ों की वजह से दिस पर्सन इज़ टोटली वरी। यस, ये पर्सन मुझे दिख रहा है इस टाइम सिंगल है, अकेले हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना किंग ऑफ स्वॉर्ड थे, यहाँ तो लॉन्ग टाइम से ये पर्सन अकेले हैं। सबके लिए तो डिवोर्स ही नहीं होगा ये पर्सन, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान लॉन्ग टाइम से अकेले हैं, बट इन्होंने काफ़ी टाइम से हो सकता है अभी कंसील किया हुआ है, खुद को आपको दिखा नहीं रहे। हो सकता आप लोग दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे कुछ लोग एक साथ वर्क कर रहे हो, बट इस इंसान ने भी आपको अपनी ये जो भी हिडन चीज़ें हैं या हिडन आपको लाइक करना है ना, वो नहीं बताया। इनकी नज़र आप पे होती है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर दे आर रेस्टलेस, क्योंकि कुछ चीज़ों में इनको भी थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को हील करने का। कुछ लोग ऐसे दिख रहा है जैसे कुछ हो सकता है पास्ट के रिलेशन से बाहर आए हैं, जहाँ पे इनको चीट किया गया था, इनसे झूठ बोले गए थे, इनके साथ प्ले किया गया था, जिसकी वजह से अभी इनको थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट करने के लिए या फिर अपने आप को स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकालने के लिए टाइम लेना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि ये सिंगल हैं और अब इनकी नज़र आप पे ही है, बट इन्होंने अपने आप को गाइड अप किया हुआ है अभी, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये अभी थोड़ा सा इंडिसाइजिव हैं, सोचना चाह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे हैं, देन ये आपको कोई ना कोई अपनी तरफ से अपने इमोशंस जो है ना वो एक्सप्रेस करेंगे, मेल फीमेल चाहे इनका जो भी जेंडर है। क्योंकि अभी चीज़ें लाइंस के बीच अभी चल रही हैं, बीच दरमियान में चीज़ें चल रही हैं, अभी कुछ ना लाइक इधर उधर चीज़ें नहीं हुई, होता ना फाइनल चीज़ें होना, हाँ ना, कुछ ऐसी चीज़ें अभी फाइनल नहीं हुई हैं, बट हाँ ये ज़रूर है कि अभी चीज़ें बिटवीन में चल रही हैं, सो दैट ये अच्छे तरीके से अपना टाइम ले लें, डिसाइड कर लें, देन आप लोगों को बताएं कि आपको पसंद करते हैं। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।